हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? और आप लोगों को पता है सकट चौथ है और मेरे यहाँ हो रही है पूजा। ये देखिए पूरी तैयारी लगाई है और ये मेरी बेटी बैठी है पूजा में, इंतजार कर रही है मम्मी जल्दी आओ, देर हो रही है। छुटका हमारा नाती अभी बैठा है, तैयारी कर रहा है। और बस मैं जा रही हूँ पूजा करने। सुबह से तबीयत ठीक नहीं थी, फीवर था, टैबलेट खाई, किसी तरह बुखार उतरा है। अब मैं जा रही हूँ पूजा करने। तो चलिए देखते हैं हम लोगों की सकट चौथ की पूजा। तो माह के महीने की कृष्ण पक्ष की जो चौथ पड़ती है तो उसको सकट चौथ बोला जाता है। ऐसा बताया जाता है कि आज के दिन जो महिलाएं और जो माताएं लोग होती हैं वो अपने बच्चे के लिए व्रत रहती हैं, उनके बेटे की उम्र लंबी हो और उनके जीवन में कोई भी कमी ना आए। और इसमें तिल की पूजा होती। किसी किसी के यहाँ तिल के लड्डू बनाए जाते हैं, किसी के यहाँ तिल का दान किया जाता है। हम लोगों के यहाँ भी तिल का होता है। हम लोग एक बकरे का स्वरूप बना देते हैं तिल का और उसको बताते हैं इसकी गर्दन काटो तो ज़्यादा माना जाता है। तो ये सब चीज़ें जो चलती आई तो हम लोग भी वही कर रहे हैं। तो पूजा स्टार्ट कर दी है हम लोगों ने और पूजा करने के बाद जो कथा पढ़ी जाती है फिर हम लोगों ने उसकी कथा को सुना बैठ के। और इसी तरह से पूजा में मन लगाया, भगवान से प्रार्थना की भगवान सबको सब कुछ देना, बच्चों की उम्र लंबी करना, सुख संपत्ति देना। और इस बात हम लोगों ने कथा को सुना। और ये घर बैठी लड्डू खाकर मोटी ताजी होती जा रही, इस सोच के कारण वह एक दिन गाय चराने नहीं गया और चुपकर बैठ गया। उस दिन चौथ थी। बुढ़िया 2 पैसे का घी लेकर आई, सदा की तरह 5 लड्डू बनाए और भोग लगाए। लड़का चुपके चुपके सारी बातें देख रहा था। दूसरे दिन वह बुढ़िया से बोला, माँ मैं कमाने जाऊंगा, यहाँ थोड़ी कमाई है। बुढ़िया ने समझाया बुझाया पर वह नहीं माना तो बुढ़िया ने हाँ भर दी। जाते समय कुछ अनाज के दाने और पानी की कलशी दी। इनसे वह रोज कहानी सुना करती थी। जाते वक्त बुढ़िया ने समझाया कि ये दोनों चीजें तेरी संकट में सहायता करेंगी, जो सो सदा उसको अपने पास संभाल कर रखना। सवेरे ही चल पड़ा और चलते चलते रास्ते में एक नदी आई। बरसात का मौसम था, नदी में पानी चढ़ा हुआ था, पार पाने का कोई रास्ता नहीं था। बड़ा दुखी हुआ, बुढ़िया की बात याद रास्ता मिल गया। लड़का पार हो गया, आगे जंगल पहुंचा तो एक शेर मिला। लड़के के होश उड़ गए। उसने झट से अनाज के 2 दाने हाथ में लिए और विनती करी, चौथ माता अगर मेरी माँ ने व्रत किया है तो सिंह गाय बन जाए। पानी की छींटे देते ही गाय सिंह गाय बन गई, चढ़ने लगा। और लड़का आगे निकला। शाम होते होते एक गाँव में पहुंचा। गाँव में घुसते ही एक बुढ़िया का घर आया। अंदर जाकर बुढ़िया से रात बिताने के लिए जगह मांगी। बुढ़िया ने दया कर दी। चलो भैया बकरा काटा जाए, भैया बकरा काटा जाए। और ये टांगे जे गर्दन कट गया बकला, कट गया। पच कितना काटोगे बकला को? पच इसकी गर्दन को थोड़ा सा। हम सभी लोगों ने अपने अपने बच्चों की लंबी उम्र की कामना की और पूजा की और भगवान से मांगा भगवान बच्चों की उम्र लंबी करना। और सभी माँ जो हमसे जुड़ी हैं, जो हमें देख रही हैं, सबको मैं भगवान से यही कामना करती, भगवान सब बच्चों की उम्र लंबी करना, किसी को कोई कमी ना रहे, सब पढ़ लिख जाएं, अपने अपने पैरों पे खड़े हो जाएं और माँओं को उनका सुख प्रदान करें। और मेरी भगवान से यही दुआएं रहती हैं। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, फीवर आ रहा था। एक्चुअली मैं चित्रकूट गई थी, तब से तबीयत ठीक नहीं रहती, रोज़ ही फीवर आ जाता है। किसी तरह से मैंने छोटी मोटी पूजा की व्यवस्था करी, पूजा का सामान बना के मैंने पूजा करी। अब आरती करते हैं। ओम जय गणेश देवा, माता जगती पार्वती पिता महादेवा।
खाना भोग लगा लेते, भोग लगा इसी में पूजाधारी मस्तक सिंदूर सके मुस्की सवारी, अंधन को आँख देते कोढ़ियन को काया, बाजन को पुत्र देते निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। बोलो गणेश भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय। इसी तरह भगवान हमारे घर में बने रहो, बाल बच्चों को आशीर्वाद देते रहो और सभी की मनोकामना पूरी करो। मेरी पूजा स्वीकार करो। थोड़ी चम्मच ही ले आए। और गणेश जी की पूजा हम लोगों ने कर ली है, आशीर्वाद भी ले लिया है, बच्चों को भी आशीर्वाद मिल गया है। और इसी तरह मेरे चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बोलिए मेरे संग राधे राधे।